राजीव एक ट्रैकर था। उसे हर नई जगह की खोजबीन करना बहुत पसंद था। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ हिमालय की घाटियों में ट्रैकिंग के लिए निकला। रास्ते में उन्हें एक पुरानी पगडंडी दिखाई दी जो नक्शे में कहीं दर्ज नहीं थी। दोस्तों ने कहा, यह रास्ता खतरनाक हो सकता है, लेकिन राजीव के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वो अकेला ही उस पगडंडी पर बढ़ चला। कुछ दूर जाने पर उसे एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। गुफा के दरवाजे पर अजीब सी नक्काशी बनी थी, जैसे कोई संदेश छिपा हो। भीतर जाते ही ठंडी हवा के झोंके से उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में अचानक उसे धीमी धीमी घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सावधानी से अंदर बढ़ा। अचानक दीवार पर उकेरी गई आकृतियां चमक उठी और पूरा गुफा जगमगा उठा। सामने एक प्राचीन संदूक रखा था। राजीव ने धीरे से उसका ढक्कन खोला तो उसमें एक सोने की मूर्ति और एक पुराना नक्शा रखा था। नक्शा मानो किसी छुपे खजाने का रास्ता बता रहा था। उसी समय पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। राजीव ने मुड़कर देखा तो गुफा के अंधेरे में एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीमी आवाज ने कहा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जो नक्शा तुमने पाया है वो श्रापित है। जिसने भी खजाने की तलाश की वो कभी वापस नहीं लौटा। राजीव डर तो गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये नक्शा आखिर कहाँ ले आता है? वो आदमी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया और बोला, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। कई सालों से इस खजाने को सुरक्षित रख रहा हूँ। नक्शा एक ऐसे स्थान तक ले जाता है जहाँ सोने चांदी से भी कीमती एक रहस्य छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी होगी। इतना कहकर वो अचानक हवा में गायब हो गया। राजीव के हाथ में नक्शा और दिल में डर और रोमांच दोनों साथ थे। उसने तय किया कि वो किसी भी हाल में इस रहस्य को उजागर करेगा। राजीव ने गुफा से बाहर आकर नक्शा ध्यान से देखा। उस पर पहाड़ों और नदियों के चिन्ह बने थे और एक जगह लाल निशान लगा था। निशान के पास लिखा था, जहां सूरज धरती को पहली बार छूता है। राजीव समझ गया कि ये जगह शायद किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी होगी जहां सुबह की पहली किरण पड़ती है। अगले दिन उसने नक्शे के अनुसार यात्रा शुरू की। कई दिनों तक बर्फीली हवाओं और खतरनाक रास्तों को पार करने के बाद वो उस चोटी तक पहुंचा। सूरज की पहली किरण पड़ते ही वहां की चट्टान पर एक गुप्त दरवाज़ा चमकने लगा। राजीव ने साहस जुटाकर दरवाज़ा खोला तो अंदर एक लंबा सुरंग था। सुरंग के अंत में उसे एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। वहां चारों ओर चमकते हुए रत्न, सोना और प्राचीन मूर्तियां रखी थी, लेकिन सबसे बीच में एक पुराना पांडुलिपि रखा था जिस पर लिखा था, ये खजाना असली नहीं, असली खजाना वो ज्ञान है जो इंसान को अमर बना देता है। जैसे ही राजीव ने पांडुलिपि उठाई, पूरा कक्ष गड़गड़ाने लगा। दीवारों से अजीब सी परछाइयां निकलने लगीं। एक भारी आवाज गूंजी, अगर तुम इस ज्ञान के अधिकारी हो तो बच निकलोगे, अन्यथा यहीं सदा के लिए कैद हो जाओगे। राजीव के हाथ में पांडुलिपि और चारों ओर परछाइयां घूम रही थी। आवाज फिर गूंजी, बताओ सबसे बड़ा खजाना क्या है, सोना, ताकत या कुछ और? राजीव ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में गुफा वाले रक्षक के शब्द गूंजे, सोने चांदी से भी कीमती एक रहस्य छिपा है। उसने ऊंची आवाज में कहा, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान, वही इंसान को अमर बनाता है। जैसे ही उसने ये कहा, परछाइयां गायब हो गईं और कक्ष में रोशनी फैल गई। पांडुलिपि अचानक खुली और उसके पन्नों से एक तेज प्रकाश निकला। उस प्रकाश में ब्रह्मांड के रहस्य, विज्ञान, योग और जीवन के गूढ़ सत्य लिखे दिखाई देने लगे। राजीव ने महसूस किया कि उसका मन और आत्मा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। उसे समझ आ गया कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य की खोज है। जब वो गुफा से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो। उसके दोस्त हैरान थे क्योंकि राजीव की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। उस दिन से राजीव ने अपना जीवन दूसरों को सिखाने और ज्ञान बांटने में लगा दिया। गुफा का रहस्य आज भी वही है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए सिर्फ साहस ही नहीं, सच्ची नीयत और सीखने की चाह भी जरूरी है। Please like, share and subscribe for more videos.